Hello children, how are you all? I hope you all are fit and fine, watching the videos and completing your work. So children, once again, I welcome you all to class 2 computers. I hope you all have watched yesterday's video children. अगर आपने कल का वीडियो देखा तो आपको पता होगा हम कर रहे थे हमारे कंप्यूटर बुक दैट इज़ IT Planet, My Bits and Byte Computer Series 2 का chapter 7. So we were doing chapter 7 of our computer book. So children, in this chapter we had completed the chapter. We have studied about notepad and calculator, and we have very well understood what are these two things. So children, first of all, notepad and calculator are two programs which are used for doing two different tasks. As we know children, we use computer for doing different types of tasks or different types of work, and these works are done थ्रू डिफरेंट सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम. तो हम बहुत सारे हमारे कंप्यूटर में प्रोग्राम्स होते हैं विच यू ऑल नो, एंड यू ऑल बिकॉज यू ऑल आर वेरी मच फेमिलियर विद द कंप्यूटर, यू ऑल यूज वन और द अदर प्रोग्राम टू प्ले गेम्स और डू ड्राइंग एंड कलरिंग. तो अभी तक आप इवन दो यू हैव नॉट लर्न अबाउट दीज थिंग्स बट ऑलरेडी यू आर फेमिलियर विद दीज थिंग्स. सो चिल्ड्रन, जबकि आप कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा आपने पढ़ा नहीं है और सिर्फ क्लास 1 में थोड़ा बहुत पढ़ा और अभी इन क्लास 2 यू आर स्टडिंग, बट देर आर मेनी थिंग्स विच you are already familiar, and you are familiar with the paint program which we have already studied in class 1. So children, paint program में हम paint या color करते हैं, और similarly in this class we have studied about two more programs or two more we can say software from which we can do some more tasks. As we know children, each and every program is made for doing one or the other task, and एक program से we can do only one type of task. For example children, when we had studied about paint program children, I told you using the paint program we can only ड्रॉ एंड कलर. हम पेंट प्रोग्राम से सिर्फ ड्राइंग कर सकते हैं और कलरिंग कर सकते हैं सिमिलरली. और नोट पैड जो है, यहाँ पे जो ये नोट पैड है, दिस इज अनदर प्रोग्राम विच इज यूज्ड फॉर नोट पैड, NOTE नोट PAD पैड. दिस इज अनदर प्रोग्राम विच इज यूज्ड फॉर टाइपिंग टेक्स्ट. एज यू नो चिल्ड्रन, अभी तक हमने कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पढ़ा. वी स्टडीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एंड वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट डिफरेंट यूजेस ऑफ कंप्यूटर एज वेल एज the places where they are found. So ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई, and we are very much familiar with each and every part of the computer which play very vital or important role in the functioning of the computer. Means जो कंप्यूटर होता है अकेला काम नहीं करता. ये 4 मेन पार्ट जो इसके होते हैं, जिसको हम माउस कहते हैं, कीबोर्ड कहते हैं, या फिर मॉनिटर कहते हैं और CPU कहते हैं. These are the 4 मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर which join together and form computer system. अब इस कंप्यूटर सिस्टम में ही हम कोई भी काम करते हैं. तो हमने सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर मीन्स हमने सारे पार्ट्स के बारे में समझ लिया. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द प्रोग्राम्स विच आर देयर इन द कंप्यूटर यूजिंग विच वी कैन डू वन और द अदर टास्क. तो एक प्रोग्राम से हम एक टास्क करते हैं. प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं. जब आप क्लास 3 में जाओगे तो यू विल बी रीडिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. तो अभी ये चीज़ आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन क्लास 3 में जैसे जैसे आप ऊपर क्लासेस में जाओगे यू विल कम टू नो मोर अबाउट दीज थिंग्स. सो चिल्ड्रन, हियर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट 2 programs. One is notepad and calculator. So we have already studied and I hope you all have understood. तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, पूरा चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डन एंड यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल्सो. सो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द बुक एक्सरसाइज विच आर गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर. तो आपने सभी ने समझ लिया नोटपैड क्या है, कैलकुलेटर क्या है. तो नोटपैड इज अ प्रोग्राम विच इज यूज टू टाइप टेक्स्ट. नोटपैड वो प्रोग्राम है जिसको यूज़ करके हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं. और उसी तरह से ये इट इज़ वन ऑफ द प्रोग्राम एडिटर ऑल्सो. हम इस प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं, हम चेंजेस कर सकते हैं, हम इसमें और भी कुछ ऐड करना है या रिमूव करना है तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं. इसलिए इट इज़ वन ऑफ द टेक्स्ट एडिटर. इसको हम टेक्स्ट एडिटर भी कहते हैं. हम टेक्स्ट लिख भी सकते हैं और उसमें कुछ एडिटिंग भी कर सकते हैं, एंड वी कैन सेव इट फॉर द लेटर यूज़. और लेटर यूज़ में अगर हमको लगता है कि वी शुड मेक सम चेंजेस और इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग और डिलीट समथिंग, तो आप वो सारे काम कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हैं. इसलिए हम इसको प्रोग्राम एडिटर या टेक्स्ट एडिटर कहते हैं. प्रोग्राम एडिटर नहीं, सॉरी, टेक्स्ट एडिटर. जो हमने लिखा है उसको हम एडिट कर
कर सकते हैं। तो ये एक तरह का प्रोग्राम है जिसमें हम लिख सकते हैं, वी कैन टाइप एज वेल एज वी कैन एडिट ऑल्सो। टाइम टू टाइम जब भी हमको कुछ चेंजेस करें तो हम उसमें एडिट भी कर सकते हैं। दैट इज वाई इट इज नोन एज टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट का मतलब होता है रिटन पार्ट, जो हम लिखते हैं उसको हम टेक्स्ट कहते हैं, और एडिट करना यानी टू मेक चेंजेस। सिमिलरली वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट अनदर टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट इज कैलकुलेटर। एज द नेम इंडिकेट, कैलकुलेटर का मतलब होता है एनी प्रोग्राम विच इज यूज टू डू कैलकुलेशन। वो प्रोग्राम जिसमें हम किसी भी तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं, सिंपल से सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन। अदर देन दैट सम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ऑल्सो वी कैन डू। तो ये दीज आर द प्रोग्राम एंड दे आर स्पेसिफिकली मेड फॉर solving only one type of task. For example, this notepad is made for typing and this one is made for calculation. तो मैंने बताया कि एक प्रोग्राम से हम सिर्फ एक तरह का काम कर सकते हैं। तो हर एक प्रोग्राम एक पर्टिकुलर टास्क या काम को करने के लिए ही होता है। तो यहाँ पे नोटपैड से हम टाइपिंग कर सकते हैं। टाइपिंग का मतलब होता है राइटिंग इन अ कंप्यूटर या ऑन अ कंप्यूटर, तो हम कंप्यूटर में लिख सकते हैं। कैलकुलेटर का मतलब होता है हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो I hope you all have understood the chapter. Now we are going to revise some of the topics which are given under self evaluation. Here is first book exercise में हमारा जो first exercise है that is self evaluation. Here children you can see self evaluation. Self evaluation का मतलब होता है कि how much we have understood from the chapter. हमने कितना समझा है उसके बेसिस में here some points are given. We will be telling whether we agree with the point or not. So let us read each and every line one by one and discuss on that. So children, after reading the chapter, I know these points. So after reading and understanding the chapter, I know the following points. Firstly, I know that notepad is used to type in computer. I very well know that ये जो notepad होता है it is used for typing in the computer. नोटपैड को यूज करके हम कंप्यूटर में लिख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट इज I KNOW THAT that I know that notepad NOTE notepad pad is used for टाइपिंग। हम नीचे लिखते हैं टाइपिंग in computer. अब children, here we have two box. First is for agree and second is for disagree. तो यहाँ पे हमने agree लिखा है, ये पहला वाला बॉक्स agree के लिए है और दूसरा वाला बॉक्स is for disagree, ये disagree के लिए। तो हमें डिपेंडिंग अपॉन आवर व्यू, जो भी हमारा व्यू है, जो भी हमने समझा फ्रॉम द चैप्टर, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल पुट अ टिक अंडर दीज टू बॉक्स। इस बॉक्स में हम टिक करेंगे। तो यहाँ पे वी हैव वेरी वेल अंडरस्टूड और वी हैव अंडरस्टूड दैट कि नोटपैड इज अ प्रोग्राम विच इज यूज्ड फॉर टाइपिंग इन कंप्यूटर। अगर हमें कंप्यूटर में टाइप करना है तो हम नोटपैड का यूज करते हैं। तो ऑफकोर्स वी हैव लर्न एंड अंडरस्टूड दिस पॉइंट फ्रॉम द चैप्टर एंड वी ऑल्सो एग्री विद द सेम। तो हम इससे एग्री भी करते हैं, दैट इज वाई वी विल पुट अ टिक इन फ्रंट ऑफ और अंडर एग्री। तो ये एग्री के नीचे हम क्लिक करेंगे। डिसएग्री रॉन्ग है, हम एग्री कर रहे हैं स्टेटमेंट के साथ, सो दैट इज व्हाई वी विल पुट अ टिक अंडर एग्री। उसके बाद हमारे पास है सेकेंड पॉइंट, ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट में हमारे पास है चिल्ड्रन, आई नो दैट वी कैन एंटर टेक्स्ट इन नोटपैड विद द हेल्प ऑफ अ कीबोर्ड। ऑफ कोर्स चिल्ड्रन, इफ यू वांट टू एंटर टेक्स्ट इन द कीबोर्ड यू विल यूज द कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड में ही अल्फाबेट कीज होते हैं और हम लेटर्स, सेंटेंसेस, वर्ड्स किससे लिखते हैं? अल्फाबेट कीज से लिखते हैं। तो वी यूज कीबोर्ड फॉर एंटरिंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? रिटन पार्ट, जो भी हम लिखते हैं कॉपी में जैसे हम लिखते हैं, लिखे वाले भाग को हम टेक्स्ट कहते हैं। तो जो भी हम लिखते हैं उसको हम टेक्स्ट कहते हैं। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो हमें कहाँ से हम लिख सकते हैं? कीबोर्ड से लिख सकते हैं। सो वी यूज कीबोर्ड फॉर एंटरिंग टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर। हम कंप्यूटर में अगर हमको टेक्स्ट को एंटर, कंप्यूटर या हम कह सकते हैं नोटपैड में, क्योंकि हम टेक्स्ट तो नोटपैड के थ्रू ही लिख रहे हैं। तो इफ यू वांट टू एंटर टेक्स्ट इन द नोटपैड यू यूज कीबोर्ड। सो वी एग्री विद दिस स्टेटमेंट आल्सो। सो द स्टेटमेंट इज आई नो दैट, I KNOW THAT that I know that we can enter text
in notepad, N-O-T-E, note, P-A-D, pad, notepad, comma, with the help of a K-E-Y-E-B-O-A-R-D, board. Okay. So once again we have here, right children? We use keyboard for entering the text in notepad. So here once again we have two boxes. One is for one is for agree and the other one is for disagree. Agree मतलब I agree with the statement. मैं मानता हूँ ये statement मैंने बुक से पढ़ा, चैप्टर से पढ़ा और समझा कि the notepad, if you want to enter text in notepad children, you need keyboard of course. If you want to enter text whether in notepad or in computer also, किसी और प्रोग्राम के थ्रू, तो you will use कीबोर्ड, क्योंकि जो टेक्स्ट हम किससे लिखते हैं, अल्फ़ाबेट की से लिखते हैं, और अल्फ़ाबेट की कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द कीबोर्ड, तो वो कीबोर्ड में के ऊपर होता है, कीबोर्ड में होता है। इसलिए हमें जब भी कुछ लिखना है, टेक्स्ट एंटर करना है कंप्यूटर में, किसी भी प्रोग्राम के थ्रू एंटर करना है, तो वी यूज कीबोर्ड। सो वी एग्री विद दिस स्टेटमेंट ऑल्सो। आई होप यू ऑल एग्री विद दिस स्टेटमेंट ऑल्सो। So you will put a tick under agree. So let us read once again. So here children, first point is, I know that notepad is used for typing in computer. So children, after reading the chapter, we have very well understood that notepad is a program which is used to type text in the computer. Through the notepad, we can type text in the computer. So I know that notepad is used for typing in computer. और here we have put tick because we agree with the statement. हम statement को मानते हैं, हमने ये चैप्टर से पढ़ा है। फिर I know that we can enter text in notepad with the help of a keyboard. Of course, we agree with this statement also. If you want to enter the text in the notepad, you will use keyboard. और कोई ऑप्शन नहीं है जिससे हम किसी और चीज़ से नोटपैड, किसी और चीज़ से तो हम कोई टेक्स्ट नहीं लिख सकते, सिर्फ हम कीबोर्ड का यूज करके ही टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। सो दीज वर द फर्स्ट टू पॉइंट्स। देन द थर्ड वन इज, लेट मी राइट दिस। So third one is children, I know that we can type letters, words, sentences, numbers, etc. in notepad. Of course, third one is, I know that we can enter letters, words, sentences and numbers using notepad. So it is a program, so better write with capital. Okay, so children, this is the next one. I know that we can enter letters, words, sentences and numbers using the notepad. So children, what do you say? Children, what do you say? Yes, what do you say? Of course children, if you want to enter text in the form of letter, words, sentences or number, you need keyboard. So children, keyboard तो चाहिए in the notepad. So we can enter letters, words, sentences and numbers in notepad. तो हम notepad में letters लिख सकते हैं, मतलब letter ABCD letters हो गए, letters लिख सकते हैं, इनको मिला के words बना के लिख सकते हैं, words को मिला करके या join करके sentences लिख सकते हैं. Other than these, we can also write numbers. So we agree with the statement. And you will put a tick in front of agree box. आप agree box के सामने टिक करोगे. उसके बाद हमारे पास last one is children, I know that calculator is used to perform calculations. Of course, fourth one है
I know, K-N-O-W, know, T-H-A-T, that, calculator is used to perform calculation is used to perform calculation. I know that calculator is used to perform calculation. Of course, I agree with this. Calculator is a program which is used to do calculation or perform calculation. So here children, we have done self-evaluation. Let us revise last two also. I know that we can enter letters, words, sentences and numbers using Notepad. We know that we can enter letters, words, sentences and numbers using Notepad. So I agree with this. We all agree with this point. Then I know that calculator is used to perform calculation. We agree with this point also, children. So children, through these 4 points we have revised the chapter. We have gone through the chapter and we have discussed all that we have studied in the chapter. So once again children, we have come to the end of this video. Go through the video, watch the videos and try to understand the concept which are given in the form of self-evaluation. We will meet once again in our next video. Till then, thank you and have a cheerful day ahead.